बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अभी तक नुकसान का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सके जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई और जिसके बाद बाबूसर टॉप और उसके नीचे चलास तक की जो वादियाँ हैं उनमें कितना नुकसान हुआ, कितने लोग अपनी जान से गए। उसके बाद ये क्लाउड बर्स्टिंग जो है इसका असर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से इस्लामाबाद में जो वाक़यात पेश आए उसमें सेक्टर 11 में जो घर जो है नालों की जो है गुज़रगाहों पर मौजूद थे वो ख़त्म हुए और इसके साथ वो जो साबिक़ कर्नल साहब हैं और उनकी बेटी की जो वाक़या है जो गाड़ी डूबने का है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन ये क्लाउड बर्स्टिंग जो है ये भारत का शाखसाना है। जी हाँ, इस तरह के भी व्लॉग्स जो हैं वो हमें सुनने को मिले और ये कहा गया कि क्लाउड बर्स्टिंग को एज ए हथियार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत इसके पीछे है हो सकता है। ये बिल्कुल ही गलत बात थी जो फैलाई गई और कही गई। लेकिन क्लाउड बर्स्टिंग अभी होना बाकी है, ये हकीकत है। किन किन इलाकों में क्लाउड बर्स्टिंग जो है वो हो सकती है और कहाँ कहाँ पर बादल इस बड़ी मकदार में बरस सकते हैं और इस बड़ी मकदार में पानी को ज़मीन तक ला सकते हैं जो कि बड़े नुकसान का बायस बन सकते हैं। ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। क्लाउड बर्स्टिंग है क्या? कम वक्त में ज़्यादा बारिश का होना। और ये कम वक्त में ज़्यादा बारिश उन इलाकों में होती है जहाँ पर पहाड़ होते हैं और ये बारिश उन इलाकों में भी हो सकती है जहाँ पे सहरा होते हैं। असल में गर्म पानी वाली हवा जो है आप उसको आबी बुखारात से भरपूर गर्म हवा जो है जब ऊपर उठती है और बादलों में ठंडक उसको जो है मिलती है तो वो गहरे घने बादल के शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। लेकिन ये गहरे घने बादल बरसते नहीं हैं। बरसते ये उस वक्त हैं जब इसका कोई एक पार्ट जो है, एक एरिया जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है और वहीं से ये बादल अपनी ऊंचाई से फटते हैं। ये बिल्कुल एक पहाड़ के फटने जैसा है, जैसे लावा बाहर आता है और आप देखते हैं कि उसको वो बड़ी तादाद में वो जो आग है और वो जो मादा है वो बाहर निकलता है। इसी तरह ये बादल जिस जगह से भी फटे वहाँ बड़ी मकदार में यानी 16 घंटों में होने वाली बारिश अगर 1 घंटे में हो जाए तो कितना पानी जो है वो ज़मीन पर आएगा। और जब ये इतना पानी ज़मीन पर आएगा तो वो अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आएगा, क्योंकि पहाड़ों पर गिरने वाला ये पानी जब कीचड़ और पत्थरों में शामिल होता है तो एक कीचड़ और पत्थरों का तूफ़ान जो है मुख्तलिफ आबी गुज़रगाहों के साथ से होता हुआ गुज़रना शुरू करता है और जो उसके रास्ते में आता है, चाहे पुल है, रोड है, गाड़ियाँ हैं, सब बर्बाद करता चला जाता है। और अभी भी पाकिस्तान में इस तरह की क्लाउड बर्स्टिंग जो है वो होना बाकी है। बहुत सारी थ्योरीज दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगला क्लाउड बर्स्ट जो है वो इस्लामाबाद में होगा। कुछ लोगों ने लाहौर का नाम लिया और कुछ लोग जो हैं नेक्स्ट क्लाउड बर्स्टिंग जो है वो चकवाल और भेरा की साइड पर जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बहुत मुख्तलिफ व्लॉग्स मैंने सुने तो मुझे हैरानगी हुई कि आम बारिश को भी, जो आम बारिश मुसलसल चलती रहती है, चले 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, पूरा हफ्ता बारिश में रह सकता है, कभी हल्की कभी तेज़ कहीं हल्की। ये क्लाउड बर्स्टिंग नहीं है। लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि क्लाउड बर्स्टिंग क्या है। आपको मैं अगर तारीख़ की वादियों में ले जाऊँ तो क्लाउड बर्स्टिंग हुई थी हज़रत नूह के ज़माने में, जब बादल इस तरह से फटे थे कि मशीज़ों की तरह पानी जो था वो नीचे की तरफ आ रहा था और दुनिया में मास वायु उस कश्ती के जो हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म से तैयार की थी, कोई जी रूह जो है था बचा नहीं था। और उसी कश्ती में बचने वाले तमाम नस्ल आदम और तमाम नस्ल जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं उसी कश्ती की पैदावार हैं। यही हालत होते हैं और ये इस वक्त भी हमारे बहुत सारे इलाके क्लाउड बर्स्टिंग की जद में है। ये मैं नहीं कह रहा, NDMA की रिपोर्ट है जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है। और कहा यह जा रहा है कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। गैर ज़रूरी सफ़र क्या है? अगर आप बीमार हैं, आपने इलाज के लिए जाना तो ये ज़रूरी सफ़र है। अगर आपने अपने लिए अशिया खुरोनोश लेने जाना है, ज़रूरी सफ़र है, ये करना ज़रूरी है। लेकिन आपने अगर सिर्फ सैर व तफरीह के लिए दिल को लुभाने के लिए इस मौसम में जाना है तो हरगिज़ इन इलाकों का सफ़र ना कीजिएगा। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली इलाका जात में स्कर्दू, हुंजा, नगर, खांचे, ये वो इलाके हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ हैं जहाँ पे बाबूसर टॉप और पीछे नीचे चलास और बाकी इलाके जो हैं
स्कर्दू तक चले जाते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ का NDMA ने दोबारा कहा है कि यहाँ दोबारा क्लाउड ब्रस्टिंग हो सकती है। मैंने आज आपको इस बोलते कालम में ये भी बताना है कि दुनिया में क्या बारिशों को और मसनूई बारिशों को जो है हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आपको ये भी बताया जाए कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ क्लाउड बर्स्टिंग जो है वो है। इसके बाद कलाम का एरिया जी, अगर हम NW खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएँ तो कलाम है, स्वात है, दीर है। आज़ाद कश्मीर में जी नीलम वैली मुजफ्फराबाद में मुमकिन है कि क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है। अल्लाह ना करे हो, और अल्लाह करे बारिशें हों और रहमत की बारिशें हों, और जहाँ जहाँ बारिशों की ज़रूरत है वहाँ वहाँ बारिशें हों और पाकिस्तान में पानी की कोई कमी ना रहे। लेकिन ये क्लाउड बर्स्टिंग और ये तूफ़ान और ये तबाही जो है ये ना हो। बलूचिस्तान का भी नाम इसमें आया है जी, और बलूचिस्तान में उन्होंने कहा है कोयटा, ज़ियारत और हरनाई, और ये भी कहा है कि कोई सलमान के पहाड़ी नाले जो हैं और हरनाई के जो नाले हैं, जो आबी नाले हैं, वहाँ पर तबाही आ सकती है। यानी वहाँ पर इस मकदार में पानी आ सकता है जो वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जो है वो कर सकता है। बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, लेकिन मैं ख़ुद मुशाहिदा करके आया हूँ। बाबूसर टॉप तक मैं गया था और देख कर आया हूँ। सिर्फ इस क्लाउड बर्स्टिंग से 3 दिन पहले मेरा सफ़र था, और मुसलसल बादल और बारिश में ही वो सफ़र जारी रहा। बहुत खौफनाक ख़तरनाक सफ़र होता है जब आप बारिश में सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर जो है गिर रहे होते हैं। हमने भी वो सफ़र किया, देखा, और जैसे ही हम वापस लाहौर पहुँचे तो ये इतलात आना शुरू होगी कि बारिश ज़्यादा मकदार में हुई, जिससे क्लाउड बर्स्टिंग कहा गया, और उसके बाद वहाँ पर कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, जिसका मैंने शुरू में बताया था कि अभी तक नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका कि कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग जो हैं इस क्लाउड बर्स्टिंग में जो है अपनी जान से चले गए। दुनिया में ये एक थ्योरी चल रही है कि मौसमों को हथियार के तौर पर, जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी कुछ मिसालें मौजूद भी हैं। 1970 और 60s और 70s में अमेरिका ने वियतनाम और लाओस में मसनूई बारिश के ज़रिए, उनका एक प्रोग्राम है हाप उसको बोलते हैं, उसके ज़रिए फ़ौजी नकलो हमल को डिस्टर्ब किया था। चीन भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन ये क्लाउड सीडिंग वाला मामला है कि आप एक ख़ास इलाके में बादल बनाकर बारिश बरसा सकते हैं ताकि सफ़री रास्तों को मुश्किल बनाया जाए, ख़ासकर उन फ़ौजी ट्रकों के लिए और उन फ़ौजी नकलो हमल के लिए जो बहुत हैवी होते हैं, उनके सफ़र को मुश्किल बनाया जाए। लेकिन क्लाउड बर्स्टिंग बिल्कुल एक कुदरती मामला है। यह कुदरत के अलावा कोई मसनूई केमिकल, कोई मसनूई चीज़ जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्टिंग की हिस्ट्री जो है बड़ी पुरानी है। इससे पहले भी यहाँ पर क्लाउड बर्स्टिंग होती रही है, लेकिन उस वक्त जो है ये नहीं कहा जाता था कि शायद ये इंडिया इसमें शामिल है या कोई और मुल्क शामिल है। ये क्लाउड बर्स्टिंग की जो हिस्ट्री है ये अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बयान भी कर देता हूँ कि 2022 में गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्टिंग हुई थी, जिसमें 22 अफराद की जान गई थी। 2019 में आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसमें भी भारी जानी और माली नुकसान हुआ था। 2015 में चित्राल में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और ये इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के क्लाउड बर्स्ट जो है रिपोर्ट होते रहे हैं। ये थ्योरी तो गलत है कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। कुदरत जो है उसको ज़रूर हम जो है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं। हमने पहाड़ों के पहाड़ जो हैं दरख्तों से खाली कर दिए हैं, जिससे वो दरख्त जो पत्थरों को और रेत को रोके रखते थे वो अब मौजूद नहीं हैं, और उसकी अदम मौजूदगी में ही आपको पहाड़ जो है उनमें से पत्थर गिरते हुए नज़र आते हैं, और हम कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अब तो आपके लैंडस्लाइडिंग जो है मरी और एबटाबाद तक पहुंच गई है कि ऊपर वाले पहाड़ों पर हमने लकड़ी चोरी करने को और जो है कानूनी तो नहीं, लेकिन ये है कि गैर कानूनी काम को इसकी इजाज़त दी रखी है। बहुत सारे महकमे मौजूद तो हैं, लेकिन लकड़ी कहाँ से आती है? लाहौर में आए, मैं आपको दिखाता हूँ दीर, चित्राल, स्वात और मरी के पहाड़ों पर से जो लकड़ी है वो आपको यहाँ पर फ़रोख्त के लिए मिलेगी। तो वो जो दरख्त कटते हैं उसके बाद वो ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, वो पहाड़ बंजर हो जाते हैं, और वहाँ से पत्थर और रेत का तूफ़ान जो है क्लाउड बर्स्ट की सूरत में और लैंडस्लाइडिंग की सूरत में नीचे उतर रहा है और तबाही का बायस बन रहा है। अगर आप सियाहत करना चाहते हैं तो ये मौसम हरगिज़ सियाहत के लिए नहीं है। घर पे रहें,
महफूज रहें। NDMA का भी यही कहना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।